रमाकांत शर्मा और आप देख रहे हैं फैक्ट तंत्र। आज हम पड़ियारा ग्राम पंचायत के अंदर, पड़ियारा ग्राम के अंदर खड़े हैं क्योंकि यहाँ एक नाबालिग बच्ची के साथ में गैंगरेप होता है और उसके बाद में उसकी हत्या हो जाती है और आरोपी अभी भी फरार है। मात्र 3 ही आरोपी अभी तक पकड़े गए हैं और 3 आरोपी अभी भी और पकड़ने बाकी है। पुलिस इस नाबालिग बच्ची के साथ में जो गैंगरेप हुआ उसको लेकर के सक्रिय ज़रूर है, क्योंकि जयपुर एयरपोर्ट से एक व्यक्ति को, एक कुकर्मी को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन पूर्ण सफलता इस मामले में अभी तक नहीं मिली है। निर्भया कांड देख लो, दामिनी हत्याकांड देख लो, जगह जगह रेप होते आए हैं। छोटी मोटी घटनाएं गाँव के अंदर होती है जो राजीनामे के तहत है वो दबा दी जाती है पैसे देकर के, लेकिन ऐसे कुकर्मी और हत्यारों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और इनको फांसी की डिमांड करती है पड़ियारा ग्राम पंचायत की जनता, या उम्र कैद की डिमांड करती है। अभी आप जो ये गाड़ियाँ देख पा रहे हैं, ये देखो बस जा रही है भर के, ये रतनगढ़ के एसडीएम ऑफिस, रतनगढ़ के एसडीएम ऑफिस के अंदर जो ये कैंडल मार्च करके प्रशासनिक अधिकारियों को जगाने का प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए, सभी आरोपियों को, और सख्त से सख्त सज़ा है वो देने का काम करे, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं ग्रामीण अंचल के अंदर हमें देखने को बहुत कम मिलती है। लेकिन आजकल आपराधिक प्रकरण है वो बढ़ रहे हैं, जिससे आम बहन बेटी है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। आइए हम कैंडल मार्च में हिस्सा लेने वाले 2-4 लोगों से हम बातचीत करते हैं। आप ये गाड़ी देख पा रहे हैं, पूरी गाड़ी खचाखच भरी हुई है और यहाँ से है जो ये रतनगढ़ की ओर रवाना हो रहे हैं, क्योंकि स्वामी समाज की बेटी के साथ में सामूहिक गैंगरेप और उसके बाद में उसकी हत्या हो जाना, ये बड़ा ही सनसनीखेज मामला है और इसमें प्रशासनिक अधिकारी और कोर्ट के जज क्या सज़ा देते हैं उन आरोपियों को, ये भी देखने लायक होगा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। अभी आप कैंडल मार्च के लिए जा रहे हैं रतनगढ़, तो क्या प्लानिंग है? प्लानिंग ये है कि हमारी जो सिस्टर है, हमारी बहन है, सबकी बहन है, पूरी समाज की बहन है वो, उसके साथ जो अभी कांड हुआ है वो एक बहुत ज़्यादा दुखद घटना है। वो भगवान करे वो किसी के साथ हो भी ना, उसके लिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी है उनको मतलब उम्र कैद से भी बड़ी सज़ा हो, फांसी हो उनको, उनमें मतलब उनके साथ वो कार्रवाई की जाए जो मतलब किसी के साथ आगे भविष्य में ना हो। मतलब किसी पीड़ित के साथ अगर ये घटना हो गई भविष्य में तो मतलब आरोपियों को ऐसे खुली छूट मिल जाएगी। हम चाहते हैं कि आरोपियों को मतलब सरकार बख्शे ना 1% भी। क्या उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए? ये तो जनता की सबकी मांग है, क्योंकि अभी जालौर के अंदर एक गांव के अंदर बुलडोजर चलाया गया, अतिक्रमण जिन्होंने कर रखा था, और ये जो पद्धति यूपी से आई है, क्या बुलडोजर चलाना जायज़ है? ये तो सरकार के हाथ में है और जो जायज़ काम है वो सब होना चाहिए। ये जो भी है बुलडोजर सरकार के आंखों में सब कुछ है कि ये व्यवस्था होनी चाहिए, ये काम होने चाहिए। उनको कैसे भी हो, जो दुष्कर्मी है, जो अपराधी है, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बालिका कौन सी क्लास में पढ़ रही थी? बालिका अभी 12th में हुई थी वो। 11th क्लास पास की थी। 11th क्लास पास। कितनी उम्र थी? 16.5 साल थी। लगभग 16.5 साल के आसपास। हाँ। क्या नाम था बच्ची का? बच्ची का नाम था कोमल। कोमल स्वामी। कोमल स्वामी के पिताजी क्या करते हैं? पिताजी वर्कर है, जोधपुर में काम करते हैं वो। एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार। मध्यम वर्गीय परिवार। किस प्रकार मध्यम वर्गीय एक स्वामी समाज की बेटी के साथ में गैंगरेप होता है और समाज के लोग आज पड़ियारा ग्राम पंचायत के लगभग 2-3 बसें भर कर के वहाँ रतनगढ़ कैंडल मार्च के अंदर हिस्सा लेंगे। रतनगढ़ की भी तमाम जनताएं रहेंगी। कितने लोगों की इकट्ठा होने की संभावना है? वहाँ पे 5,000-10,000 के लोग बता रहे हैं रतनगढ़ में, और हमारी जब तक हमको पता है ज़्यादा ही होंगे वहाँ पे लोग, क्योंकि पूरे सर्व समाज का इसमें विरोध है। सर्व समाज को पता है कि बेटी किसी की भी हो सकती है, वो भविष्य में मेरी भी बहन हो सकती है, आपकी हो सकती है, बेटी सबकी समान है, बहन सबकी समान है, वो किसी की भी हो सकती है। हम चाहते हैं, भगवान से भी अरदास करते हैं, भगवान किसी के साथ ऐसा ना हो, और सरकार से भी ये कहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई जो वो कर सकती है उनको करना चाहिए, वो करे। भाई साहब, आरोपी सारे ही पड़ियारा ग्राम के? हाँ, सारे पड़ियारा है। एक आरोपी है जो बुधवाली का है। बुधवाली का मुख्य आरोपी कौन है इनमें? मुख्य आरोपी है जो सारे मुख्य आरोपी है वैसे तो, और मेन जो आरोपी है जावेद को कोई नशा वगैरह करवाया गया था? हाँ, ऐसा लगता तो है। उसने अपनी मम्मी को बोला था, मैं उसका भाई हूँ। अच्छा। हाँ, ताऊ जी का लड़का हूँ, तो ऐसा लगता है कि उसको नशा करवाया गया था। उसने अपनी मम्मी को बोला था ये बात। हाँ जी। सांसी समाज के 2 लड़के हैं, 4? हाँ, 2 लड़के सांसी समाज के हैं, बाकी 4 लड़के जो मुस्लिम है, माइनॉरिटी के। हाँ, माइनॉरिटी के। लव जिहाद का मामला तो नहीं समझ में आ रहा है? हो सकता है लव जिहाद का हो सकता है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, हो सकता है। तो बेटी ने जब ये घटनाक्रम अपनी माता को बताया था, उसके कितने समय बाद में उन्होंने सुसाइड किया था?
मतलब सुसाइड भी ऐसा नहीं है कि सुसाइड ही हो, ये हो सकता है कि उन्होंने जो दबाव बनाया, प्रेशर हाँ। बनाया, जो कुकर्म किया। एक और जो- बेटी अपनी इज्जत और मर्यादा को झेल नहीं सकती कि भी मेरे देखो, महिला के पास में जन्मजात इज्जत और मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, और वो मान सम्मान और प्रतिष्ठा वो हर किसी के हाथों बेचना नहीं चाहती है। वो चाहे आगे आगामी जीवन में जो उसका वैवाहिक जीवन होगा उसके लिए वो बचा कर रखती है। और ये संभवतः सिंपल सी बात है, राजस्थान की लोक संस्कृति ऐसी है कि यहाँ की वीरांगनाएं हैं वो बड़ी मजबूत है, क्योंकि यहाँ ये वीरों की धरती रही है, संघर्षशील धरती रही है। इसलिए बेटियाँ हैं वो इस मामले में अपने आप को बड़ी इज्जतदार मानती है और सम्माननीय मानती है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, ये बात सही है। और दूसरा है कि ऐसा नहीं कि उसने सुसाइड किया हो, ऐसा लगता है कि वो जो नशीला पदार्थ खिलाया हुआ उसी से भी उसकी जान जा सकती है, क्योंकि वो लड़की जी 2 दिन तक बीमार रही थी वहाँ पे। कहाँ एडमिट रही बच्ची? एडमिट नहीं थी, उसको पहले पता नहीं, ऐसा हमारे यहाँ होता है ना कि पहले किसी को दिखाते हैं तो डॉक्टर को दिखाया गया था। हाँ, प्राथमिक उपचार किया गया। प्राथमिक उपचार किया था, तो पहले उनको इंजेक्शन वगैरह लगाया था एक, तो वो ठीक हो गई थी रात को। फिर उसके बाद में जब वो सुबह उठी तो वापस वही चालू हो गया, सर में दर्द, पेट में दर्द, ऐसे करके उसके साथ हुआ था। तो बच्ची की माता जी का क्या कहना है? माता जी का तो यही कहना है कि इंसाफ मिले उनको। फांसी मिले। और कितनी अब- बेटी हैं? सबको। एक ही बेटी एक ही बेटी थी और एक छोटा भाई था। हम सारे भाई हैं, 5-6 भाई के बीच में एक हमारी बहन थी। तो हम चाहते हैं कि अब आप जनता में आक्रोश है, अब हम चाहते हैं कि उनको फांसी मिले और बुलडोजर भी चलाए, हम तो ये कहते हैं उनको। फैक्ट अंदर टीम ऐसे अपराधियों की बहुत खिलाफत करती है, चाहे इस बेटी के मान सम्मान में, कोमल के सम्मान में चाहे धरना देना पड़े, चाहे हमें किसी भी हद तक परेशानी भोग करके कोमल की सहायता करनी पड़े, लेकिन कोमल को इंसाफ मिलना चाहिए। ये हमारी टीम का और जनता का सरकार से विनम्र निवेदन है। और हमें लगता है कि भजनलाल सरकार इस मामले में कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई करेगी, और कोर्ट के द्वारा जो सज़ा होगी, सजाए मौत या सजाए फांसी या सजाए उम्र कैद, ये तीनों सजाओं में से जनता है वो एक सज़ा की डिमांड कोमल के सम्मान में कोर्ट से और प्रशासनिक अधिकारियों से करती है। राम राम सा, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए फैक्ट सेंटर।